कालांवाली में नशा खेप पकड़े जाने पर घूसखोरी का मामला। मेडिकल संचालक से वसूली के आरोप में पुलिस ने किया मामला दर्ज। 1 महीने बाद हरकत में आई पुलिस। मेडिकल संचालक के पिता के बयान पर हुआ केस दर्ज। सीआई और ड्रग कंट्रोलर के नाम पर ली गई थी मोटी रकम। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता रिपोर्टर। कालांवाली में नशा खेप पकड़े जाने के बाद मेडिकल संचालक से कथित तौर पर 6 लाख रुपए सीआईए स्टाफ के नाम पर और 1,50,000 रुपए ड्रग कंट्रोलर के नाम पर वसूलने का सनसनीखेज मामला सामने आया था, जिस पर संज्ञान लेते हुए करीब 1 महीने बाद पुलिस हरकत में आई है और एक आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस चौकी के इंचार्ज सुनील कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि मेडिकल संचालक के पिता जगदीश राय के बयान पर मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है। अभी तक एक ही व्यक्ति को आरोपी बनाया गया है, जिसकी पहचान फिलहाल गोपनीय रखी गई है। हालांकि यह मामला करीब 1 महीने पहले सामने आया था, परंतु पुलिस ने तब कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। पीड़ित के कई बार शिकायत करने और दबाव बनाने के बाद आखिरकार मामला दर्ज हुआ। इससे पुलिस की लापरवाही पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। फिलहाल एक आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, लेकिन सूत्रों का दावा है कि इस घूसकांड में कई और लोग भी शामिल हो सकते हैं। इस मामले को लेकर विधायक शीशपाल कहरवाला और पूर्व विधायक बलकौर सिंह ने भी संज्ञान लिया है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से मुलाकात कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। कालांवाली में नशा तस्करी के नाम पर वसूली का यह मामला सिर्फ एक मेडिकल संचालक की कहानी नहीं, बल्कि एक बड़ी भ्रष्ट व्यवस्था की बानगी हो सकता है। पुलिस की धीमी कार्रवाई, आरोपियों को खुलकर घूमना और सिस्टम की चुप्पी यह दर्शाती है कि मामला कहीं ज्यादा गंभीर और गहराई वाला है। आने वाले दिनों में यह देखना होगा कि इस जांच में आगे नया क्या मोड़ आता है। देखिए, आज चाहे मैं विधायक के तौर पे हमारे पूर्व विधायक बलकौर सिंह जी और पूरे हमारे सीनियर सभी नेतागण जो जिस मुद्दे पे मिले हैं, वो एक गंभीर मुद्दा है। यहाँ हम सब लोग पिछले 5-6 सालों से चाहे नशे के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। उसी लड़ाई के अंदर हमने पिछले दिनों देखा कि जब किसी एक कालांवाली के कहीं से कुछ टैबलेट मिली, दवाइयाँ ऐसी मिली जो कि कानूनन वैध नहीं थी, और जब पुलिस और ड्रग कंट्रोलर ने जब ये काम किया तो उसको बचाने के लिए कुछ लोगों ने कहा कि हम आपको बचाएंगे और उनसे 7.5 लाख रुपए की रिश्वत ली। और जिसने रिश्वत दी उसने माना कि भाई मेरे से पैसे लिए गए हैं और कहा कि 7.5 लाख रुपए में आपको बचा लिया जाएगा। तो 7.5 लाख रुपए भी मेरे से ले लिए और मुझे बचाया भी नहीं गया। हम सबका आने का मकसद ये था कि ये कालांवाली के अंदर जगह जगह चलता है कि जब भी कोई पकड़ा जाता है तो उसको बचाने के लिए पहले ही भारतीय जनता पार्टी और सरकार के आदमी और कहीं ना कहीं मुझे प्रशासन की भी अगर कोई भागीदारी हो जो नीचे लेवल पे हमें दिखती है कई बार, तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। तो उसके लिए हम आज डीएसपी साहब से मिले और उनको सारी स्थिति से अवगत कराया कि कालांवाली के लोग चाहते हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी हो। जो जिस साथी के पास, कालांवाली के जिस आदमी के पास जो मिला वो जेल में है, और जो जिसने पैसा लिया भ्रष्टाचार के लिए वो आज बाहर घूम रहे हैं। तो हमने कहा कि उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए, एफआईआर की जाए और लोगों को न्याय मिले, इस भ्रष्टाचार से मुक्ति मिले। ये लड़ाई हम सब की थी, इसलिए आज हमने डीएसपी साहब से मुलाकात की। आश्वासन दिया कि हमने भी कहा कि 1 महीने से ऊपर का वक्त हो गया, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं है और कोई लीतापोती ना हो, इसलिए आपकी क्या कार्रवाई है। तो उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं कड़ी दर कड़ी हम जोड़ रहे हैं और जो भी इसमें शामिल होगा वो जल्द से जल्द उनको गिरफ्तार करेंगे। तो यही अभी तक डीएसपी साहब से हमें आश्वासन मिला। रणनीति रहेगी कि हम भ्रष्टाचार और नशे के खिलाफ हमारी लड़ाई है मजबूती से रहेगी, और जो भी इसमें मिलके काम करेगा हम सब साथी मजबूती से उसका विरोध करेंगे। और हम इस लड़ाई के अंदर प्रशासन को भी हमेशा जागरूक रखेंगे। और अभी
ये इस दौर के अंदर ये पहली घटना हमारे सामने आई है। छोटी मोटी घटनाएं आती थी जिसको दबा दिया जाता था। इसमें हम ये मानेंगे कि जिसने रिश्वत दी उसने इस बात को माना कि हम मेरे से पैसे लिए गए मुझे छुड़वाने के लिए। ये एक सिर्फ एक आदमी था। ऐसे ही इधर सैकड़ों आदमी ऐसे मिलेंगे जो कि पैसे दे दे के और अपने आप को छुड़वाने का काम किया। और जहां इनके कुछ लोग जो ये काम बिचौलिए का काम करते हैं उनको बचाने का काम करते हैं, पैसे लेके आधे खा गए आधे कहाँ जाते हैं वो अभी तक पता नहीं लगा। अब जांच किस प्रकार की होगी वो आने वाले समय में जब सामने आएगी तब हम जरूर बात करेंगे। और कांग्रेस पार्टी पुरजोर से इन चीजों का विरोध करेगी। ਸਾਡੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਨਸ਼ਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪੁੱਤ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਜੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖੇਪ ਫੜੀ ਗਈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ऐसे लोग सामने आए भी पैसे का लैन देन होया। इस करके सानू अज DSP साहब नूं मिलना पिया भी वो नशे वाले तो तुसीं फड़ ले पर उसनूं बचाउण वाले भी ऐसे लोग चाहे वो भी किड्डा भी रुतबा रखते होण चाहे किसी भी ग्रुप नाल किसी भी पार्टी नाल किसी भी संस्था दे नाल जुड़े होण वो लोग सामने आउण नंगे होण लोकां नूं पता लगे सारे समाज नूं पता लगे भी ये लोग जिहड़े है ये नशे नूं बढ़ावा दिंदे है। साडा ये मकसद हुंदा है कि ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਸ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ DSP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਹੈ ਚਲੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਿਪਾਪੋਤੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਪਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ इस प्रशासन से DSP साहब से कि इस मुद्दे नूं गंभीर समझ के समाज का मुद्दा समझ के लोगों का मुद्दा समझ के इस नूं पूरे लोगों के सामने लियाउणगे और जिहड़े दोषी उन्होंने पूरी सजा देंगे। क्या मामला है जिसको लेकर के FIR जो है दर्ज? ये हमारी 10/5/25 की एक घटना है जी। उसमें से ये कालावाली ने 72,400 कुछ सिग्नेचर और वॉल्यूम कैप्सूल पकड़ लिए। उसके रिगार्डिंग किसी ने नाम पता ना मालूम व्यक्ति ने क्या किया कि 7.5 लाख रुपए ये कालावाली के नाम से लिए, तो उसके रिगार्डिंग हमने ये FIR दर्ज की है। कौन लोग थे जिन्होंने पैसे दिए? वो जो मुद्दई है हमारे पास जगदीश राय, ये जो जोगिंद्र पाल उसके पिताजी है और इन्होंने ये रुपए दिए थे। और जो इन्वेस्टिगेशन में आगे आएगा जिसने पैसे लिए हैं और किसने आके डिस्ट्रीब्यूट किए वो हम इन्वेस्टिगेशन में जो भी चीज़ आएगी उसको कार्रवाई के अंदर लेंगे। जो नशे की जो खेप पकड़ी गई थी उसमें क्या कार्रवाई की गई थी, कितना उसमें रिकवरी थी क्या? उसमें 72,400 कुछ सिग्नेचर और हमारे पास कैप्सूल थे और उसमें हमने DCO इंस्पेक्टर साहब को मौके पे बुला लिया था कि ऐसे ये कालावाली की तरफ से और वहाँ पे मौके पे स्पॉट मेमो बनाकर कार्रवाई की गई थी। तो उसके रिगार्डिंग जो भी हमारे पास ड्रग इंस्पेक्टर की कार्रवाई होती है फॉर्म 16-17 जो भी कार्रवाई की गई थी वो मौके पे की गई थी। तो सर ये खुलासा कब हुआ कि पैसे लिए हैं ये पुलिस के नाम? ये जो मुद्दई है उन्होंने अपना बयान दिया, आपने न्यूज़पेपर में सुना होगा, तो उसके रिगार्डिंग हमने FIR दर्ज की है क्योंकि जो सच्चाई है वो चीज़ सबके सामने आनी चाहिए और जो भी दोषी है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जांच में कोई और बड़े नाम भी सामने आने की उम्मीद जताई जा रही है? वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। अभी तो हमने कल ये रात को FIR दर्ज की है, जो भी इन्वेस्टिगेशन में आगे आएगा उसके अकॉर्डिंगली हम काम करेंगे। FIR में अभी तक कौन से नाम सामने आए हैं? अभी FIR में तो बात अलग है जी, लेकिन अभी हम खुलासा नहीं कर सकते। इन्वेस्टिगेशन में जो भी चीज़ आएगी हम उसी के बारे में डिक्लेयर करेंगे। आरोप किसी पे भी लगा सकता कोई भी, सबका अधिकार है, लेकिन जस्टिफिकेशन क्या होता है रिजल्ट क्या आता है वो इन्वेस्टिगेशन में आएगा उसके बाद ही हम खुलासा करेंगे। तो कितने लाख रुपए वसूले गए हैं? ये टोटल 7.5 लाख रुपए की बात सामने आ रही है। 7.5 लाख सारे पुलिस के नाम पे या ड्रग्स इंस्पेक्टर के नाम पे? इसमें 6.5 लाख रुपए चाहिए के नाम से और 1.5 लाख रुपए ड्रग इंस्पेक्टर के नाम से वो बात आ रही है। जो भी इन्वेस्टिगेशन में आगे आएगा वो आप लोगों को बता देंगे।